मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 17 जनवरी 2026 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि माघ माह की चतुर्दशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, केंद्र सरकार मनरेगा के बाद यूपीए सरकार के समय बने दो बड़े कानून, शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा कानून में सुधार करने की तैयारी कर रही है। सरकार चाहती है कि इन योजनाओं का लाभ हर सही व्यक्ति तक पहुंचे और सभी लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार पहले नियमों और आदेशों में सुधार करने की कोशिश करेगी। अगर इससे बात नहीं बनी तो संसद में नए कानून यानी कि बिल भी लाए जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार की यह भी सोच है कि लोगों को घर पाने का अधिकार कानूनी रूप से दिया जाए। परामर्श प्रक्रिया से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि मनमोहन सिंह सरकार के समय जो विकास से जुड़े अधिकार बनाए गए थे उनमें तीन बड़ी कमियां थी। उन कानूनों में न तो हर बच्चे को सही शिक्षा मिल पाई और न ही परिवार तक खाद्य सुरक्षा पहुंची। पीएम मोदी का निर्देश है कि सभी लाभार्थियों का पूरा 100% रजिस्ट्रेशन हो, योजनाओं का लाभ सही लोगों तक समय पर और सही तरीके से पहुंचे। आपको बता दें, अभी संसद के शीतकालीन सत्र में मनरेगा की जगह वीबीजी रामजी बिल पास हुआ था और अब केंद्र सरकार मनरेगा के बाद यूपीए सरकार के समय बने दो बड़े कानून, शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा कानून में सुधार करने की तैयारी कर रही है ताकि सही व्यक्ति को समय पर लाभ पहुंचे। देश की एक और बहुत बड़ी खबर, मुंबई के इतिहास में पहली बार भाजपा का मेयर हो सकता है। बीएमसी चुनाव रिजल्ट में भाजपा गठबंधन को कुल 227 सीटों में से 118 सीटों पर बढ़त मिली है। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, आजादी के बाद 77 सालों से मुंबई नगर निगम पर कांग्रेस और शिवसेना का ही कब्जा रहा है। 1947 से 1967 तक यानी 20 साल तक कांग्रेस का मेयर रहा। वहीं 1992 से लेकर 2022 यानी 30 सालों तक मेयर की कुर्सी पर शिवसेना काबिज रही, लेकिन अब की बार तो पूरा पासा ही पलट गया है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने बीएमसी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शुक्रवार को ग्रेड 4 यानी कि चपरासी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। लाखों अभ्यर्थी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दूं, 53,749 पदों के लिए 19 से 21 सितंबर 2025 तक यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। इसमें 21 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया, ग्रेड 4 भर्ती में अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में थी, इसीलिए इस बार बोर्ड को रिजल्ट जारी करने में वक्त लगा। वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड होने में भी थोड़ा वक्त लग सकता है। वैसे कैंडिडेट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर अपने नाम और रोल नंबर से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एक और बड़ी खुशखबरी, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में टीचर बनने का सपना देखने वाले युवाओं की अग्नि परीक्षा आज शनिवार से शुरू होने जा रही है। प्रदेश में 17 जनवरी से 20 जनवरी तक 7 पारियों में शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। लेवल 1 और लेवल 2 में 7,759 पदों के लिए प्रदेश भर में 9,54,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनकी परीक्षाएं आज से शुरू होने जा रही है। झुंझुनू से बड़ी खबर, जिले के नवलगढ़ की सीमा से सटे बेरी गांव की प्रगतिशील किसान संतोष देवी खेदड़ को गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए संतोष देवी को राष्ट्रपति भवन से आमंत्रण पत्र भी मिला है। आपको बता दें, संतोष देवी पिछले 18 वर्षों से परंपरागत खेती छोड़कर फलदार पौधों की बागवानी कर रही है। संतोष देवी ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अपनी लगन व मेहनत के बल पर नर्सरी और बागवानी में ऊंची डिग्रियां रखने वालों को भी पीछे छोड़ दिया। वे अपने बगीचों में नर्सरी व बागवानी का रिसर्च सेंटर भी चलाती है। इनके बगीचे में सेब के सैकड़ों पेड़ लहला रहे हैं। इन पेड़ों पर प्रतिवर्ष प्रति पेड़ करीब 70 किलो फल लगते हैं। इसके अलावा उनके बगीचे में अनार, मौसमी बेर, चीकू, किन्नू, अंजीर, रेड जापानी अमरूद आदि की बम्पर पैदावार हो रही है। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, कांग्रेस ने एसआईआर में गड़बड़ी और उनकी विचारधारा वाले लोगों के नाम काटे जाने का आरोप लगाकर शुक्रवार को प्रदर्शन किया। जोधपुर, कोटा, अलवर, दौसा, भरतपुर और नागौर समेत कई जिलों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया और कलेक्टर एसडीएम को ज्ञापन सौंपे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एसआईआर के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज करवाने के आखिरी दिन बड़ी संख्या में फर्जीवाड़े से फॉर्म यानी कि मतदाताओं के नाम काटने के लिए जमा कराए गए। जोधपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा में मुस्लिम बाहुल्य वार्ड 7 और 8 में बड़ी संख्या में
में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम काटने की जानकारी है। कांग्रेस का आरोप है कि आरएसएस और बीजेपी लिस्ट देकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम कटवा रही है। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर, उदयपुर नेशनल हाईवे पर सामने से आ रहे ट्रेलर से बिजनेसमैन की कार भिड़ गई। इस हादसे में बिजनेसमैन और उनकी पत्नी सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और उनका 6 साल का बेटा बाल बाल बच गया। मरने वाले सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। मरने वालों में एक मध्य प्रदेश के थे, बाकी 3 चित्तौड़गढ़ के थे। जैसलमेर से बड़ी खबर, धोलिया गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से 3 परिवारों के घर जलकर खाक हो गए। हादसे में करीब 25 तोला सोने और चांदी के गहने, 10 लाख रुपए केस और साल भर का अनाज जलकर राख हो गया। आग ने 2 घंटे तक तांडव मचाया, लेकिन दमकल मौके पर नहीं पहुंची। ग्रामीण अपने स्तर पर ही संसाधन जुटा के आग पर काबू पाया। बाड़मेर से बड़ी खबर, बाड़मेर शहर में अब कोई परिवार घर बंद कर घूमने या किसी शादी समारोह में बाहर जाता है तो एक नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दे सकता है। इसके आधार पर पुलिस उस मकान और मोहल्ले में विशेष निगरानी रखेगी, क्योंकि पुलिस ने यह नई व्यवस्था शहर में लगातार हो रही चोरियों को रोकने के लिए की है। यानी कि आपको बाहर जाना है, घूमने जाना है या शादी में जाना है, आप बाड़मेर में रहते हैं तो इसकी सूचना पुलिस को देकर जा सकते हैं। उसके बाद पुलिस आपके घर की विशेष निगरानी रखेगी। सीकर से बड़ी खबर, नवगठित ग्राम पंचायत घासीपुरा में एक ही दिन देवरानी और जेठानी की मौत हो गई। गुरुवार को देवरानी व जेठानी का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। यह दृश्य देखकर परिवार के लोग सहित अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोगों की आंखें नम हो गई। जानकारी के अनुसार बुधवार को मकर संक्रांति के दिन 83 वर्षीय बिदामी देवी का पहले निधन हुआ। इसके कुछ ही घंटों के बाद देवरानी के निधन का समाचार सुनकर सदमे में आई उनकी 89 वर्षीय जेठानी नारायणी देवी का भी निधन हो गया। नागौर से बड़ी खबर, मिर्धा परिवार की लड़ाई अब घर से निकलकर सोशल मीडिया पर आ गई है। नागौर में सियासी रसूख रखने वाले मिर्धा परिवार में 150 गज जमीन को लेकर विवाद छिड़ गया है। जोधपुर के सूंतला स्थित मिर्धा फार्म पर समाधि स्थल को लेकर पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा और उनके चचेरे भाई मनीष मिर्धा आमने सामने हो गए। 15 जनवरी की रात मनीष मिर्धा ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखा। 16 जनवरी की दोपहर ज्योति मिर्धा ने भी पलटवार करते हुए इसे जमीन कब्जाने की साजिश करार दिया। आगे बढ़ेंगे, सोने और चांदी के भाव में बेतहाशा वृद्धि का दौर जारी है। शुक्रवार को भी वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में चांदी 2000 रुपए की छलांग लगाकर 2,88,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। वहीं राहत की बात यह रही, शुद्ध सोना और जेवराती सोना अपने पूर्व स्तर पर ही टिके रहे। जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोना 1,45,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट सोना यानी कि जेवराती सोना 1,35,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा देखिए, उधर अनाज मंडियों के भाव में भी उतार चढ़ाव का दौर जारी है। बीकानेर के अनाज मंडी में गवार का भाव अधिकतम 5600 रुपए रहा, मोट बिका अधिकतम 5000 रुपए, मूंग का भाव रहा अधिकतम 7750 रुपए। शुक्रवार को बीकानेर के अनाज मंडी में मूंगफली के भाव में मंदी रही। न्यूनतम मूंगफली बिकी 6200 और अधिकतम मूंगफली का भाव रहा अधिकतम 6900 रुपए। इसबगोल का भाव बीकानेर के अनाज मंडी में अधिकतम 13,000 रुपए रहा। जीरा बिका 19,000 से 21,800 रुपए प्रति क्विंटल। खैर, मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि प्रदेश के मौसम में बदलाव होना शुरू हो चुका है। राजस्थान के अधिकांश जिलों में सर्दी के तेवर काफी ढीले हो गए हैं। इसके पीछे कारण यह है उत्तरी हवाओं का कमजोर होना, जिसकी वजह से तापमान में 2 से लेकर 5 डिग्री तक बढ़ोतरी हो गई है। और बड़ी जानकारी यह है, आज 17 जनवरी को भी सर्द हवा और कमजोर होगी और तापमान में बढ़ोतरी शुरू होगी, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ 17 और 18 जनवरी को राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों में एक्टिव होगा। इसके असर से आज और कल कहीं कहीं पर आंशिक बादल छा सकते हैं। बादलों की वजह से न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। और सबसे बड़ी जानकारी यह है, 22 से 24 जनवरी के बीच एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। यह विक्षोभ प्रदेश के कई भागों में बारिश भी देगा। अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा कैशलेस हो जाएंगे। नए नियमों के लागू होने के बाद वाहन चालकों को टोल टैक्स चुकाने के लिए सिर्फ फास्टैग या यूपीआई पेमेंट का ही इस्तेमाल करना होगा, कैश नहीं चलेगा। यह जानकारी टीवी न्यूज चैनल आज तक को इंटरव्यू में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव वी उमा शंकर ने दी। उन्होंने कहा कि टोल पर नगद यानी कि कैश लेन देन को पूरी तरीके से बंद करने का फैसला लिया गया है। इस कदम का मुख्य
मुख्य उद्देश्य टोल नाकों पर लगने वाली लंबी लाइनों को खत्म करना है और सफर को बाधा रहित बनाना है। इस नो स्टॉप सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट फिलहाल देश के 25 टोल प्लाजा पर शुरू होगा और उसके बाद 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा कैशलेस हो जाएंगे। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।